राजस्थान उच्च न्यायालय प्लेटिनम जुबली वर्ष 2024 के उपलक्ष्य में आज राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन जोधपुर के द्वारा केटीआर रिसोर्ट में महिला अधिवक्ताओं का सावन महोत्सव का आयोजन रखा। इस आयोजन में करीब 300 से ज्यादा महिला अधिवक्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीपति की धर्मपत्नी मधु श्रीवास्तव, कार्यक्रम की विशेष अतिथि जस्टिस रेखा पुराणा और कार्यक्रम की अध्यक्षता जस्टिस नुपुर भाटी द्वारा की गई। सावन महोत्सव में महिला अधिवक्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी और सफल आयोजन के लिए एसोसिएशन का आभार जताया। सावन महोत्सव कार्यक्रम का संयोजन लाइब्रेरी सेक्रेटरी कांताराज पुरोहित द्वारा किया गया और कार्यक्रम में एसोसिएशन के अध्यक्ष रत्नाराम झोलिया, महासचिव शिवलाल बरवड़, उपाध्यक्ष धीरेन्द्र धादिज, कोषाध्यक्ष विमल कुमार माहेश्वरी सहित व भारी संख्या में अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे। राजस्थान हाईकोर्ट की प्लेटिनम जुबली व राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन की तरफ से आज अधिवक्ताओं का सावन महोत्सव का उत्सव रखा गया और इसमें करीब 300 महिलाओं ने भाग लिया। अनेक तरह की प्रतियोगिताएं हुई और किसी ने डांस किया, गाना गाया, नृत्य किए और म्यूजिकल चेयर, मेहंदी प्रतियोगिता, काफ़ी अच्छे प्रोग्राम हुए। और महिला अधिवक्ताओं के दिन भर भागदौड़ रहती है कोर्ट की, तो एक दिन का ये प्रोग्राम रख के उनको काफ़ी अच्छा फील करवाया। ये सभी एसोसिएशन और सारी महिला अधिवक्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद कि वो सब एक साथ यहाँ आके इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई। उनका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद व साधुवाद। मैं एडवोकेट कांता राजपुरोहित, लाइब्रेरी सेक्रेटरी, राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन। मुख्य अतिथि कौन कौन सम्मिलित रहे आपके? हमारे यहाँ पे मुख्य अतिथि सीजे साहब की मिसेस श्रीमती मधु श्रीवास्तव, नुपुर भाटी मैडम और रेखा पुराणा मैडम। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। भाजपा राष्ट्रीय कार्यक्रम सदस्यता अभियान को लेकर भाजपा देहात दक्षिण जिले की सदस्यता अभियान जिला कार्यशाला आज भाजपा देहात दक्षिण जिले के जिलाध्यक्ष जगराम बिश्नोई की अध्यक्षता में स्टील भवन शास्त्री नगर जोधपुर में आयोजित हुई। भाजपा देहात दक्षिण जिला मंत्री रमेश बिश्नोई ने बताया कि कार्यशाला में जिला संयोजक सदस्यता अभियान त्रिभुवन सिंह भाटी का माला पहनाकर स्वागत अभिनंदन किया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष जगराम बिश्नोई ने कहा कि सदस्यता अभियान मंडल संयोजक और सह संयोजक मंडल स्तर पर अपने अपने मंडलों में सदस्यता अभियान के कार्यों को बूथ स्तर तक मजबूत करेंगे और हर बूथ पर कम से कम 200 सदस्य बनाएंगे। भाजपा देहात दक्षिण जिला संगठन प्रभारी श्रवण बंजारा ने कहा कि भाजपा का कार्यकर्ता हर 6 साल बाद वापस सदस्य बनता है। प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष सभी नेता वापस सदस्य बनेंगे और संगठन के कार्यों को गति देंगे। प्रदेश मंत्री अनंत राम बिश्नोई ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। भाजपा का कार्यकर्ता राष्ट्र को प्रथम मानकर कार्य करने वाला कार्यकर्ता होता है, जो निस्वार्थ भाव से मातृभूमि और देश को प्रथम मानकर संगठन के कार्य को निरंतर करता रहता है। भाजपा कार्यकर्ता पूर्ण समर्पण भाव से संगठन का कार्य करता है। हम सभी कार्यकर्ताओं को इस महा सदस्यता अभियान को ज्यादा से ज्यादा सदस्य बनाकर सफल बनाना है। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी, हर बूथ पर, हर क्षेत्र में हमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जाकर भाजपा का सदस्य बनाना है। आप सभी कार्यकर्ताओं के समर्पण भाव से संगठन कार्य करते हुए नए सदस्य बनाने से ही पार्टी का सदस्यता अभियान सफल होगा। सदस्य अभियान कार्यशाला को संबोधित करते हुए राजस्थान सरकार के विधि मंत्री जोगराम पटेल ने कहा कि भाजपा सरकार ने पूर्वोत्तर कांग्रेस सरकार द्वारा लिए गए फैसलों की समीक्षा कर रही है। जो भी जनहित का नहीं होगा उसे राज्य सरकार बदल देगी। हमारी राजस्थान सरकार घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूर्ण करने में लगी है और बहुत जल्द हम भाजपा सरकार घोषणा पत्र के सभी कार्यों को पूर्ण करेगी। आप सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम है कि आज राजस्थान में प्रचंड बहुमत की भाजपा सरकार है। आप सभी कार्यकर्ता भाजपा संगठन कार्य में पूरे राजस्थान में प्रथम रहते हैं। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि भाजपा जोधपुर देहात दक्षिण जिला इस सदस्यता अभियान में भी राजस्थान में प्रथम स्थान पर रहेगा। अनुसार जोधपुर देहात जिला दक्षिण के सदस्यता अभियान का आज कार्यशाला थी। उस कार्यशाला में हमारे जोधपुर जिला दक्षिण के प्रभारी मुख्य वक्ता, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, जोधपुर के भागीरथ आदरणीय राजेंद्र जी गहलोत आए थे। जिलाध्यक्ष, संगठन प्रभारी और अन्य सभी पदाधिकारी थे और भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्य तय किया है कि हम एक बूथ पर कम से कम 200 सदस्य बनाएंगे। ये एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसका कोई स्थायी सदस्य नहीं होता है। हर 6 वर्ष उपरांत पुनः सदस्यता अभियान चलता है
और उस सदस्यता अभियान में सबको पुनः सदस्य बनना पड़ता है। सदस्य बनने की प्रक्रिया कुछ निर्धारित अवधि तक चलेगी। वो साधारण सदस्य होंगे, उनका सत्यापन भी होगा, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों भी होंगे, और उसके बाद सक्रिय सदस्यता का अभियान भी चलेगा। और ये भारतीय जनता पार्टी एक विश्व की ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो लक्ष्य के साथ अपना काम करती है, और राजस्थान प्रदेश हमेशा इसमें पहले भी अग्रणी रहा है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो हमारे 1 करोड़ का लक्ष्य दिया उससे अधिक ही लक्ष्य बनाएंगे, और जो हमारे जोधपुर देहात दक्षिण को जो लक्ष्य दिया है उससे भी अधिक हम सदस्य बनाएंगे। सर, अभी जो जयपुर में विवाद हुआ है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? गोविंद सिंह डोटासरा जिस तरह से आपका ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी हमेशा हमारे देवी देवताओं, हमारी आस्था के केंद्रों, हमारे जनप्रतिनिधियों की आस्थाओं MBM विश्वविद्यालय जोधपुर के एंटरप्रेन्योरशिप एंड इंक्यूबेशन सेल तथा स्वावलंबी भारत अभियान के संयुक्त तत्वाधान में एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस प्रोग्राम यानी उद्यमिता प्रोत्साहन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रांत से प्रचार प्रमुख राधेश्याम बंसल ने बताया कि यांत्रिकी अभियांत्रिकी संकाय स्थित सेमिनार हॉल में कार्यक्रम की रूपरेखा बताते हुए EIC निदेशक प्रोफेसर मनीष कुमार ने कहा कि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अजय कुमार शर्मा, डीन प्रोफेसर अरविंद कुमार वर्मा के नेतृत्व व मार्गदर्शन में EIC का उद्देश्य विद्यार्थियों में उद्यमिता के गुणों का विकास करना है। उन्होंने कहा कि आजकल इंजीनियरिंग क्षेत्र में ब्रांच चयन का आधा विद्यार्थी की रुचि और क्षमता के स्थान पर उस ब्रांच में प्लेसमेंट की संभावना हो गई है, जबकि किसी भी शिक्षण का उद्देश्य विद्यार्थी में उपस्थित क्षमता को पहचानना और उनका विकास करना है, ना कि नौकरी प्रदान करना। उन्होंने छात्रों से विभिन्न समस्याओं का अध्ययन कर उनका समाधान प्राप्त करने की दिशा में कार्य कर उद्यम स्थापित करने का आह्वान किया। एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस प्रोग्राम में बोलते हुए रमेश बिश्नोई ने जोहू कॉरपोरेशन के श्रीधर बम्बू का उदाहरण देते हुए कहा कि रोजगार सृजन की नीतियां शहर के स्थान पर गांव आधारित होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बिना लोन लिए भी व्यक्ति उद्यम स्थापित कर जीवन में आगे बढ़ सकता है। उद्यमिता के लिए आवश्यक गुणों का वर्णन करते हुए उद्यमी में समय प्रबंधन, नेतृत्व कुशलता, रचनात्मक सोच और उन्नत तकनीक के उपयोग पर बल दिया। उन्होंने उद्यम स्थापित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी भी प्रदान की। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। मारवाड़ क्षेत्र में 2 दिन से हो रही तेज और मूसलाधार बरसात से किसानों के एवं क्षेत्रवासियों के चेहरे पर खुशी की लहर देखी जा रही है। मारवाड़ जंक्शन के क्षेत्र की लाइफलाइन कृषि कुओं पर निर्भरता का एकमात्र स्रोत सुकड़ी नदी बरसों बाद पानी का बहाव देखने को मिला। फुलाद बांध से निकलने वाली सुकड़ी नदी में बांध के लबालब हो जाने पर पानी का बहाव आने से क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ी। मारवाड़ जंक्शन के बिठौड़ा कलब सरपंच रेखा रडावास, सरपंच गादाना, ग्राम सरपंच सहित अनेक गांवों के जनप्रतिनिधियों ने ग्रामीण महिलाओं की उपस्थिति में नदी का पूजन किया। ढोल बजाकर ग्रामीण महिलाओं ने चुनरी ओढ़कर नदी का पूजन किया, मंगल गीत गाए। बरसों याद सुकड़ी नदी में पानी आने से क्षेत्र में खुशी की लहर देखी जा रही है। जानकारी सूत्रों के अनुसार मारवाड़ जंक्शन की यह सुकड़ी नदी सैकड़ों नदी के किनारे एवं आसपास के गांव क्षेत्र में कृषि कुएं इसी नदी पर निर्भर है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। लेकिन मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र में बीते 2 दिनों से हो रही तेज और मूसलाधार बरसात क्षेत्र में राहत प्रदान कर रही है। अरावली से सटे क्षेत्र में भी बीते रात्रि से भारी बरसात हो रही है। तेज बरसात के चलते मारवाड़ जंक्शन के अनेक निचली बस्तियों में पानी का भराव हो चुका है। साथ ही क्षेत्र का फुलाद सहित सिरियारी, बानियावास, जोगड़ावास, गजनई और सारण बांध भी और लबालब हो चुके हैं। बरसों बाद बार-बार जंक्शन क्षेत्र के सभी बांध पूर्ण लबालब हो चुके और इन सभी बांधों पर चादर चल रही। बांधों के ओवरफ्लो होने पर क्षेत्र के सभी नदियों में पानी का तेज बहाव देखा जा रहा है। 8 साल बाद मारवाड़ की सुकड़ी नदी भी पूरी वेज के साथ बह रही है। अरावली के पहाड़ियों, गोरम घाट के भीलबेरी एवं जोग मंडी का झरनों में भी तेज बहाव देखा जा रहा है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। भरियो भाद्रवो बरसती रेन नदियां नीर नी झीले, ऐसी एक राजस्थानी पुराने भजन की पंक्ति पिछले 2 दिनों से मौसम विभाग की चेतावनी के अनुरूप सटीक बैठती नजर आने लगी। जो पिछले 2 दिनों से लगातार सक्रिय हुए मानसून से संपूर्ण मारवाड़, गोड़वाड़ क्षेत्र सहित सुमेरपुर उपखंड और तकतगढ़ नगरपालिका क्षेत्र के आसपास ग्रामीण क्षेत्रों में मूसलाधार बरसात जारी रहने से नदी नालों में पानी बहने लगा। खेतों में फसलें झुक गई हैं।
वहीं पश्चिम राजस्थान के सबसे बड़े जल स्रोत माने जाने वाले जवाई बांध जल ग्रहण क्षेत्र में भी शनिवार से हो रही मूसलाधार बरसात से जवाई के सहायक सेई बांध में भी पानी की आवक शुरू होने से सेई की आउटलेट के जरिए बेड़ा नदी तेजी से चलने से जवाई बांध के गेज ने रफ्तार पकड़ ली है। सुमेरपुर से गुजरती जवाई नदी में पानी आने से पहली बार नवो नदी बहने लगी है। साथ ही बांकली और तकतगढ़ बांध में भी पानी की आवक शुरू हो गई है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जनपद बिजनौर की धर्म नगरी धामपुर नगर में नगीना रोड पर स्थित सिद्ध शक्तिपीठ माता वाराही देवी मंदिर पर आज शिव शंकर महादेव का रुद्राभिषेक एवं विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। नगर धामपुर के मोहल्ला पहाड़ी दरवाजा निवासी पंकज शर्मा पुत्र जय भारत सिंह शर्मा द्वारा आज अपनी धर्मपत्नी सिमरन शर्मा के साथ नगीना रोड पर स्थित सिद्ध शक्तिपीठ माता वाराही देवी मंदिर प्रांगण में स्थित प्राचीन शिव मंदिर एवं पंचमुखी हनुमान मंदिर में पहुंचकर देवों के देव महादेव भगवान शंकर का रुद्राभिषेक व हवन पाठ कराया गया और भगवान शंकर से अपने परिवार की सुख व शांति की प्रार्थना की गई। पूजा का कार्यक्रम पंडित अनिल जोशी द्वारा संपन्न कराया गया। तत्पश्चात मंदिर प्रांगण में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में नगरवासियों ने पहुंचकर भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर राकेश कुमार जोशी, अवधेश कुमार जोशी, अरुण कुमार जोशी, विक्की जोशी, विकास जोशी, अजय जोशी और ओनित जोशी आदि उपस्थित रहे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। विश्व हिंदू परिषद के स्थापना दिवस पर हिंदू शौर्य सम्मेलन का चितलवाना के शिव मंदिर परिसर में महंत संतोषपुरी होतीगांव, महंत गौरखपुरी चितलवाना, महंत हंसगिरी रातोड़ा, महंत भरतनाथ कमालपुरा, महंत तुलसपुरी साइडा, विजयराम राम कुटिया झा के सानिध्य में आयोजन हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता राव मोहन सिंह चितलवाना ने की। विशिष्ट अतिथि राव लोकेंद्र सिंह चितलवाना रहे। वहीं सम्मेलन के मुख्य वक्ता राजेश भाई पटेल थे। कस्बे के मुख्य मार्गों से संतों के कार्यक्रम के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। कार्यक्रम का संतों और अतिथियों ने भारत माता की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। सह जिला मंत्री गोपीलाल राव ने सम्मेलन की भूमिका रखते हुए बताया कि विश्व हिंदू परिषद सशक्त हिंदू समाज बनाने के लिए कृत संकल्पित है। धर्मो रक्षित के पवित्र उद्देश्य को लेकर वीप की स्थापना की गई। सम्मेलन का संचालन सह जिला मंत्री गोपीलाल राव ने किया। इस मौके पर राजस्थान कर्मचारी महासंघ के जिला अध्यक्ष देवराज चौधरी, समाज सेवी रमेश राज पुरोहित, वरिष्ठ भाजपा नेता राम सिंह चारनियाम, पन्नालाल वैष्णव सहित बड़ी संख्या में हिंदुत्व निष्ठ विभिन्न संगठनों के सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। बड़गाम में बेरा ब्राह्मणों की 1.5 मकान के ऊपर आज बारिश के दौरान अचानक आकाशीय बिजली गिरने से मकान में काफी नुकसान हो गया और गनीमत रही कि दंपत्ति बाल बाल बच गया। जानकारी के अनुसार बड़ग्राम में बेरा ब्राह्मणों की ढेर पर लातूराम पुत्र मंगराम बागड़ी उम्र 70 और शांति देवी पत्नी लातूराम उम्र 65 दंपत्ति मकान के बरामदे में सो रहे थे। उस दौरान बारिश हो रही थी, तब अचानक आकाशीय बिजली मकान के ऊपरी हिस्से में आकर गिरी, जिससे मकान में ऊपरी हिस्से के भाग में दीवार में नुकसान हुआ और दरार पड़ गई। वहीं सीढ़ियों में लगे कांच टूट गए और बिजली का मीटर टूटकर दूर जा गिरा व मकान में बिजली की फिटिंग तहस नहस हो गई। वहीं अचानक हुए आकाशीय बिजली के हादसे से दंपत्ति भी घबरा गया। हादसे के बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ लग गई। हाँ बताइए। मतलब घर में ही बैठा था आटो देने, जो अचानक वहाँ बिजली आई, वो बिजली पड़ गई। एकदम वो फायरिंग धुआं तो हो रहे वो बस पूरा दमदमारा माता वे दमदमारा कांच नाच ने हैंग फूट गया, मार मात पड़ गया आने वे दमदमारा पिल राजो वे टूटने ठेठा गया 20 मीटर ठेठा मेरे का ही नुकसान दिया। हाँ ये वायर आई सब बल गई। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। भरतपुर जिले के ऋग्वेद अस्पताल में 27 माह की प्रसव पीड़ा उपरांत ऐसे बच्चे का जन्म हुआ जिसके 2 बच्चे जो छाती व पेट से ही जुड़े हुए थे और दोनों के सर अलग अलग, दोनों के सिर के चेहरे की सभी अंग अलग अलग, हाथ और पैर भी दोनों के अलग अलग, जेनिटल ऑर्गन जननांग भी कहा जाता है, वह भी सबके अलग अलग, लेकिन छाती और पेट दोनों जुड़े हुए हैं। ऋग्वेद अस्पताल की डॉक्टर ऋतु चौधरी, वरिष्ठ स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ ने बताया कि ऐसे बच्चों को डिलीवर हुआ जो बहुत कम देखने को मिलता है। हालांकि बच्चों में सांस नहीं थी, ऑपरेशन से बच्चा डिलीवर किया गया, लेकिन ऐसे बहुत कम देखने को मिलते हैं। अद्भुत बच्चे का जन्म हुआ जो बहुत कम देखने को मिलता है। ऑपरेशन डॉक्टर ऋतु चौधरी, वरिष्ठ स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, ऋग्वेद हॉस्पिटल भरतपुर एवं टीम के द्वारा किया गया।
बच्चों में सांस नहीं थी, बचाने के प्रयास किए लेकिन बच्चा बचाया नहीं जा सका। मैं डॉक्टर रितु चौधरी ऋग्वेद हॉस्पिटल से। आज तकरीबन 9 बजे के आसपास हमारे यहाँ एक ऑपरेशन हुआ है जिसमें कि कॉन्जॉइंट ट्विंस थे। पेशेंट का नाम रामवती, वाइफ ऑफ भोलाराम, गांव जसोती, भरतपुर से है। कॉन्जॉइंट ट्विंस में दोनों ही बच्चे आपस में थॉरेक्स से और एब्डोमेन से जुड़े थे। दोनों का सिर आमने सामने था, दोनों के हाथ पैर अलग अलग थे, जिनको हम सफलतापूर्वक ऑपरेशन के द्वारा निकालने में सफल रहे। पेशेंट की कंडीशन फिलहाल ठीक है, अंडर ऑब्जर्वेशन है और दोनों ही बच्चे माँ बाप को सुपुर्द कर दिए गए हैं। थैंक यू। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। पाली शहर में एक ज्वेलर्स शॉप का ताला तोड़कर चोर सोने चांदी के गहने चोरी कर ले गए। घटना की जानकारी मिलने पर ज्वेलर्स दुकान मालिक ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कोतवाली थानाधिकारी किशोर सिंह ने बताया कि पाली के रामदेव रोड मुकेश पुत्र सोहनलाल सोनी ने रिपोर्ट दी कि उसकी गाजीवाड़ा में सोने चांदी की दुकान है। सुबह दुकान खोलने गए, दुकान का ताला टूटा हुआ मिला। दुकान खोलकर अंदर देखा तो अंदर सामान बिखरा हुआ पड़ा था। जांच में सामने आया कि अज्ञात चोर 7 किलो चांदी के और 28 ग्राम सोने के गहने लेकर फरार हो गए। रिपोर्ट में बताया कि सोने चांदी की अंगूठियां, चूड़ियां, सोने के गहने, 12 जोड़ी चांदी के पायजेब, चांदी के कंदोरा आदि चुराकर चोर फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात चोरों की तलाश में जुट गई है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। पैदल रामदेवरा जा रहे 43 साल के जातरू को पीछे से आ रहे एक वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में जातरू गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तुरंत प्रभाव से पाली के बांगल अस्पताल पाली लाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने जोधपुर रेफर किया। पुलिस द्वारा दी जानकारी अनुसार चित्तौड़गढ़ जिले के गंगाजी का खेड़ा गांव निवासी 43 साल का कृष्ण पुत्र रामलाल कुछ लोगों के साथ रामतीव्र दर्शन के लिए पैदल निकला था। सोनाई माझी गांव के निकट तेज रफ्तार से आ रहे एक अज्ञात वाहन ने उसे चपेट में ले लिया। हादसे में यात्रियों को सिर पर पेट में गंभीर चोट आई। साथ चल रहे यात्रियों ने एम्बुलेंस की सहायता से पाली लाया और प्राथमिक उपचार एवं गंभीर होने पर घायल यात्रियों को जोधपुर रेफर किया गया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। सिंधी समाज की ओर से बड़ी सातम का पर्व रविवार को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस पर्व पर घरों में एक दिन पूर्व रात में महिलाओं ने भोजन बनाया और सातम पर ठंडा भोजन किया। सुबह महिलाओं ने अपने अपने क्षेत्र के ब्राह्मणों के घर पहुंचकर पकवानों का भोग लगाकर सामूहिक पूजा की। ब्राह्मणों ने कथा सुनाई व जल से छींटे मारकर मां शीतला माता की पूजा कर पकवानों का भोग लगाया गया। पूजन पश्चात घरों में सुख समृद्धि व धर्म के वास की कामना के साथ महिलाओं ने अपने घरों में जल छिड़का व परिवार के सभी सदस्यों के उत्तम स्वास्थ्य की प्रार्थना की। कई महिलाओं ने पीपल के वृक्ष पर भी पूजा की। भगवानों के लिए विशेष तौर पर मिट्टी कोकी, खट्टा बत, मीठी मानी पकवान व अन्य के छोटे छोटे मीठे खिलौने बनाए गए। सातम पर दिन भर ठंडा खाना। सिंधी मंदिरों में सुबह से रौनक दिखी और किसी भी घर में चूल्हा नहीं जला। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि अलवर सहित राजस्थान अब अपराधिस्तान बन चुका है। जूली बोले, भिवाड़ी में एक दिन पहले आतंकवादियों का नेटवर्क और दूसरे दिन ही ज्वेलर्स की गोली मारकर हत्या ने कानून व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी है। उन्होंने कहा कि यह गोलीकांड नहीं बल्कि राज्य सरकार की असफलता की कहानी है। उन्होंने कहा कि पिछले 8 माह में पूरे प्रदेश में अराजकता का जो माहौल पनपा है उससे प्रदेश का बच्चा बच्चा सहमा हुआ है। जूली बोले, बदमाशों में कानून नाम का खौफ खत्म हो गया है। बदमाश ऐसी विभत्स से घटनाओं को अंजाम देकर चले जाते हैं और पुलिस हाथ पर हाथ धरी बैठी रहती है। उन्होंने कहा कि घटना के 20 घंटे से ज्यादा बीत जाने के बाद भी अभी पुलिस खाली हाथ है। जूली बोले, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बदमाश घटना को अंजाम देकर पुलिस चौकी के सामने से भागे थे। जूली ने आरोप लगाया कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव में राजस्थान की भोली भाली जनता से भ्रामक बातें कर भाजपा ने सरकार तो बना ली, लेकिन इस सरकार की विफलताओं पर अब प्रदेश का हर आदमी खून के आंसू रो रहा है। उन्होंने कहा कि व्यापारियों से सरेआम लूट हो रही है तो कभी गोली मारकर उनकी हत्या की जा रही है। राइजिंग राजस्थान जैसे इवेंट कर आंकड़ों का मायाजाल दिखाकर व्यापारियों को निवेश के लिए प्रदेश में बुलाया जा रहा है, पर ऐसे जंगल राज जैसी स्थिति में कौन व्यापारी राजस्थान में आने की हिम्मत करेगा। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। रायपुर के बर थाना के बिराटिया खुर्द में बाबा रामदेव मंदिर में मध्य प्रदेश झाबुआ के पुलिया निवासी दर्शन करने के लिए रुके एक जातरू छगन वड़किया पुत्र गुलिया उम्र 68 वर्ष की पानी में डूबने से मौत हो गई।
सूचना के बाद मौके पर पहुंची बर थानाधिकारी रोडूराम सहित पुलिस जब्ता मौके पर पहुंचा और वृद्ध के शव को ग्रामीणों की मदद से बाहर निकाला और शव को बर चिकित्सालय की मरचूरी में रखवाकर मृतक के परिजनों को सूचित किया गया। जानकारी के अनुसार मृतक सहित कुल 15 लोग जो सभी रुणेचा रामदेवरा में बाबा रामदेव जी के दर्शन करने जाते समय बिराटिया खुर्द में स्थित बाबा रामदेव जी के मंदिर में दर्शन करने रुके थे। उस दौरान हादसा घटित हो गया। क्या नाम है आपका? मुकेश। ये घटना कैसे हुई? ये घटना ऐसे हुआ कि हम बाबा के मंदिर पे दर्शन करने आए तो हम 14-15 आदमी थे। तो ये आदमी सब नहाने के लिए चला गया और दूसरा आदमी बोला कि चलो नहाने के लिए दर्शन नहीं करना है। तो बोला कि तुम नहा लो और दर्शन कर लो, मेरे को नहीं नहाना, मेरे को नहाना ही नहीं है। तो फिर सब आदमी नहाने के लिए हम सब चले गए। तो गाड़ी में बैठा हुआ था तो मैं बोला ठीक है बैठे रहने दो, नहीं नहा रहे तो ज़बरदस्ती क्यों नहलाते हैं। तो हम नहा के और प्रसादी लेके मंदिर पे दर्शन किया। तो वापस दर्शन करके आए तो गाड़ी में देखा तो बुढ़ा नहीं है, कहाँ गया होगा। तो फिर हम इधर इधर सब औरतें आदमी हम सब ढूंढने लगे, इधर ढूंढा नहीं मिला, इधर ढूंढा सब। एक बार तो हम पैदल सब लोग ढूंढे सब रोड पे तो नहीं मिला। तो फिर क्या करें, तो सबको गाड़ी में 2-4 आदमी इधर किया, 2-4। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा पूर्व सीएम जोधपुर से रहे हैं, ऐसे में बजट तैयार करने के दौरान मन में सवाल था कि जोधपुर को ज्यादा कुछ देने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन बजट में सुझाव पढ़कर हैरान रह गया। यहाँ लोगों की समस्याएं पर ध्यान दिया ही नहीं गया। उन्होंने कहा बजट को लेकर तो कांग्रेस के लोगों ने भी राजस्थान सरकार की तारीफ की। सीएम आज जोधपुर दौरे पर है। उन्होंने एसएल मेडिकल कॉलेज सभागार में पीएम मोदी की मन की बात को सुना और इसके बाद कार्यशाला में भाग लिया। इससे पहले सुबह 5 बजे इंटरसिटी ट्रेन से सफर करते हुए 8:20 पर जोधपुर पहुंचे सीएम भजनलाल ने कहा किसी भी समस्या के समाधान के लिए जनता के बीच जाना पड़ता है। समस्याओं को सुनने से ही वास्तविकता का पता चलता है। वास्तविकता इसलिए आवश्यक है कि उनकी छोटी छोटी समस्याओं का समाधान हो सके। उन्होंने विपक्ष के निशाने पर रहने के सवाल पर कहा वे अंतरात्मा में आकलन करते हैं तो खुद महसूस करते हैं कि चीजें अच्छी हो रही हैं। उन्होंने कहा आपने बजट में देखा कि कांग्रेस के लोगों ने इसकी सराहना की, किसी ने खुले में की तो किसी ने दबी जुबान से की। जनता आकलन सटीक होता है और उसी के अनुसार काम करते हैं। ये लोग कहते हैं कि आपने जो ऐसा बजट दिया है, मैंने कहा ये तो आपकी आदत है। सरकार जो देती है जाते जाते हमने आते इसलिए कि हमारे उस काम को जनता के बीच में समय रहते हुए ठीक प्रकार से हम पूरा कर सके। हमने इसलिए पूरी तरह से बजट में सभी जगह 200 विधानसभा में ज्यादा आवश्यकता थी बजट में हमें देने का काम किया। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि यह सरकार आपकी है। एक कार्यकर्ता होने के नाते एक सेवक की जिम्मेदारी मेरे को दी है। मैं आपको इतना ही विश्वास दिलाना चाहता हूं। पाली के मारवाड़ जंक्शन के जोजावर गांव में 2 दिन पूर्व एक झोलाछाप फर्जी चिकित्सक के द्वारा गलत इंजेक्शन लगाने से 17 साल के गोविंद देवासी नामक छात्र की मौत हो गई थी। जिला चिकित्सा अधिकारी के निर्देश से आज मारवाड़ जंक्शन ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी जीत कुमार गुर्जर में चिकित्सा टीम द्वारा फर्जी नीम हकीम झोलाछाप चिकित्सक के क्लिनिक को सीज किया गया। चिकित्सा टीम द्वारा क्लिनिक में पाई गई सैकड़ों तरह की दवाइयों को जब्त किया गया और ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी जीत कुमार गुर्जर ने बताया कि उक्त झोलाछाप चिकित्सक के क्लिनिक को आज सीज किया गया। वहां मिली सारी दवाइयां एवं सामग्रियों को एवं चिकित्सा के उपकरणों को जब्त कर सिरियारी थाना अधिकारी गीता सिंह को सुपुर्द किया गया। गौरतलब है कि फर्जी झोलाछाप चिकित्सक के गलत उपचार के चलते छात्र की मौत के बाद पुलिस ने तत्काल प्रभाव से युक्त झोलाछाप चिकित्सक AK विश्वास को गिरफ्तार किया गया था। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।